दोस्तों, मैं अंजनी कुमार अपने YouTube चैनल ट्रेड विद अंजनी में आप लोगों का एक बार पुनः स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज मैं एक बहुत ही बेहतरीन फंडामेंटल के शेयर लेके आया हूं और उस पर पूरा फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे। इसके लिए जरूरी है कि आप लास्ट तक वीडियो देखें। साथ ही साथ आगे बढ़ने से पहले स्क्रीन पे जो डिस्क्लेमर आ रहा है उसको पढ़ के ही आगे बढ़ें। दोस्तों, बात कर रहे हैं एक ऐसे फाइनेंस कंपनी की जिसने पिछले एक साल में लगभग 65% रिटर्न दिया है, लेकिन 3 साल की बात करें तो मात्र 56% का रिटर्न दिया है। लेकिन इसमें पिछले कुछ दिनों से काफी बड़े फंडामेंटल चेंजेस हुए हैं। कंपनी जो है मूल रूप से एग्रीकल्चरल सेक्टर में काम करती है, इन्वेस्टमेंट का काम करती है। यह किसानों की मदद करती है, उसके साथ पार्टनरशिप करती है, एग्री प्रोडक्ट की ट्रेडिंग करती है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट भी करती है, उसको स्टोरेज करती है और उससे जुड़े हुए जो टेक्नोलॉजी है उसमें भी इन्वेस्टमेंट करती है। मूल रूप से इसका काम इन्वेस्टमेंट है, ट्रेडिंग है, एग्रीकल्चर सेक्टर से जुड़ा हुआ है। बाकी कंपनी जो है अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई भी कर रही है। दोस्तों, इसके फिनेंशियल की अगर बात करें तो इसका जो मार्केट कैप है 39 करोड़ के आसपास है, 40 करोड़ मान लीजिए। 52 वीक हाई लो की बात करें तो 15 रुपीज का इसका हाई है और 5 रुपीज 31 पैसे का लो है, जो अभी 12 रुपये 87 पैसे के प्राइस पे क्लोज हुआ है। आज के दिन में यह 5% नीचे क्लोज हुआ है और यह लगभग 52 वीक हाई के आसपास ही ट्रेड कर रहा है। इसका फेस वैल्यू जो है 1 रुपया के आसपास है। बुक वैल्यू इसका 1 रुपीज 33 पैसे के आसपास है और ईपीएस देखें तो 33 पैसे के आसपास है। लेकिन पिछले फाइनेंशियल ईयर का ईपीएस देखें तो वो कम है। इसका डेट इक्विटी रेशियो जो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है किसी भी शेयर के फंडामेंटल एनालिसिस के लिए, वह 0.21 है, जो काफी फेवरेबल है। देखिए, डेट इक्विटी रेशियो जितना कम होगा कंपनी फिनेंशियली उतना मजबूत मानी जाती है, उतना स्ट्रांग मानी जाती है। और एक से ज्यादा डेट इक्विटी रेशियो जब होता है तो वह फिनेंशियली स्ट्रेस्ड कंपनी में काउंट होता है, मतलब वो कभी भी बैंकरप्ट हो सकती है या उस पर प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। इसका जो पिछले साल 2023 में जो इसका डेट इक्विटी रेशियो था वो 0.11 था, अर्थात इसका डेट इक्विटी रेशियो थोड़ा सा बढ़ा है। लेकिन फिनेंशियल्स की बात करें तो 2020 से लेकर 2023 तक इसका रेवेन्यू जीरो था। यह बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आपको दे रहा हूं, गौर करने वाली बात है। 2020 से 2023 तक इसका रेवेन्यू जीरो था। 2024 में जो इसका रेवेन्यू था वो लगभग 8 करोड़ के आसपास था। लेकिन पिछले सितंबर क्वार्टर का इसका रेवेन्यू देखें तो लगभग 15 करोड़ के आसपास था, जो स्क्रीन पे आपको दिख भी रहा होगा पूरा डिटेल। और इसका जो क्वार्टर में जो इसका रिजल्ट आया है वो काफी हेल्दी है और लगभग 32 करोड़ का रेवेन्यू इसने जनरेट किया है, जिसमें 19 पैसे का ईपीएस जनरेट किया है। सितंबर में भी इसने 17 पैसे का ईपीएस जनरेट किया था। अगर यही रेशियो रहा अगले पूरे साल, पूरे फाइनेंशियल ईयर में, तो आप देखेंगे कि लगभग कम से कम 80 पैसे के आसपास का रेवेन्यू ये जनरेट करेगा और उस हिसाब से यह शेयर काफी सस्ता है। शेयर होल्डिंग पैटर्न पे बात करने से पहले आपको इस कंपनी का नाम बता देते हैं। इसका नाम है वन सोर्स इंडस्ट्रीज एंड वेंचर लिमिटेड, जो आज 12 रुपये 87 पैसे पे क्लोज हुआ है। दोस्तों, आगे शेयर होल्डिंग की बात करें तो इसमें प्रमोटर होल्डिंग अभी करंट में 54.43% के आसपास है, जिसमें लगभग 9.5% होल्डिंग इसने दिसंबर में बेच दिया है, अर्थात उससे पहले जो होल्डिंग थी लगभग 65% के आसपास थी। पब्लिक के पास लगभग 45% के आसपास अभी होल्डिंग है, जिसमें से आप देखेंगे तो 23.5% जो शेयर्स हैं वो बहुत काफी स्ट्रॉन्ग हैंड में है और जो वीक हैंड में शेयर है वो लगभग 22% के आसपास है। अर्थात इसके जो फंडामेंटल चेंजेस हो रहे हैं, अर्थात रेवेन्यू में सुधार हो रहा है, ईपीएस में सुधार हुआ है, कंपनी का बिजनेस ग्रो कर रहा है और प्रमोटर अपनी होल्डिंग क्यों कम कर रहा है ये मुझे नहीं मालूम। नॉर्मली जब कंपनी में ऐसे चीजें होती है तो प्रमोटर अपनी होल्डिंग बढ़ाते हैं। तो आप गौर करिएगा, पिछले कुछ दिनों पहले मैंने जूलियन एग्रो का जो वीडियो बनाया था उसमें बाद में हमने क्लेरिफिकेशन दिया था, उसके मूवमेंट प्राइस का जो था उसके आधार पे सतर्कता बरतने की सलाह दी थी। वैसे ही इस शेयर में भी सतर्कता बरतने की सलाह है, क्योंकि प्रमोटर ने लगभग 9.5% अपनी होल्डिंग कम की है। बाकी कंपनी में हर चीज मुझे अच्छा लग रहा है, इसका फंडामेंटल, इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न भी मुझे अच्छा लग रहा है और इसका बिजनेस जो आउटलुक है वो भी अच्छा लग रहा है, इसका पोर्टफोलियो भी अच्छा लग रहा है। ऐसे शेयर नॉर्मली अगर चलते हैं तो 10 गुना 20 गुना रिटर्न से कम नहीं देते हैं लंबे समय में। तो
पिछला जो लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं बहुत दिनों से, उनको पता होगा कि मेरे शेयर ऐसे ही रिटर्न देते हैं 10 गुना 15 गुना, जिसपे मैं काफी बुलिश होता हूं। और इस शेयर पे मैं काफी बुलिश लग रहा हूं। सिर्फ एक प्रॉब्लम है कि प्रमोटर ने शेयर क्यों बेची है, क्या उसका कोई ट्रैप तो नहीं है, स्कैम तो नहीं है। इन चीजों के बारे में आपको खुद रिसर्च करके ही निवेश करना चाहिए, क्योंकि मैं सिर्फ अपना अनुभव शेयर कर रहा हूं। और साथ ही साथ अगर वीडियो आपको अच्छी लगती हो, इंफॉर्मेशन अच्छी लगती हो, तो इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक करिए, कमेंट करके अपनी बात जरूर बताइए। आप ये जो प्लेटफॉर्म है यूट्यूब और फेसबुक और कोई भी सोशल मीडिया, वो एक्सचेंज ऑफ शेयरिंग ऑफ नॉलेज है। तो शेयरिंग ऑफ नॉलेज में आप लोग भी अपना नॉलेज शेयर कीजिए। मुझे अच्छा लगता है जब कोई आदमी बताता है कोई चीज। तो इसके साथ ही मेरे से जुड़े रहिए, और मैं चाहूंगा कि आप लोगों का प्यार ऐसे ही मिलता रहे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।